हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम द फॉल गाय मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि एक फिल्म को बनाने में स्टंटमैन का होना कितना ज़रूरी है और स्टंटमैन के साथ क्या हो सकता है। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्ल सर्वर नाम का ये आदमी एक्शन स्टंटमैन होता है। कार्ल जोडी नाम की लड़की से प्यार करता है। जोडी कैमरामैन होती है। जोडी का सपना होता है कि वो डायरेक्टर बने और वो खुद की फिल्म डायरेक्ट करे। एक दिन कार्ल टॉम राइडर नाम के आदमी से मिलता है। जिस मूवी की शूटिंग हो रही है वो उस मूवी का हीरो होता है। कार्ल उसी का बॉडी डबल बनकर स्टंट करता है। एक सीन में कार्ल का फेस थोड़ा सा दिखाई देता है, जिससे टॉम कार्ल से उस सीन को वापस करने को कहता है, जिसको कार्ल मान जाता है। कार्ल कोई भी एक्शन सीन करने के लिए नहीं डरता, वो सीन की तैयारी करता है। जोडी कैमरा के पास जाती है। कार्ल को 8th फ्लोर से अपनी पीठ पर गिरना होगा, जिससे जैसे ही कार्ल वहां जाता है वो रस्सी टूट जाती है, जिससे कार्ल सीधा नीचे गिरता है। उसकी पीठ पर कई सारे इंजरी होती है। कहानी 18 महीने बाद आगे बढ़ती है। कार्ल स्टंटमैन की दुनिया से दूर चला जाता है। वो अपना काम छोड़ चुका है। कार्ल और जोडी का भी ब्रेकअप हो चुका था। कार्ल छोटे से मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम करता है। कार्ल को गैल नाम की महिला का फोन आता है। वो फिल्म की प्रोड्यूसर होती है। गैल को कार्ल का पता एक आदमी से चलता है। एक दिन कार्ल के रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो कार्ल की आखिरी मूवी में उसका साथ काम किया करता था। वो उसको पहचान लेता है और वहाँ खड़ी लड़की को बताता है कि कार्ल स्टंट के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। गैल कार्ल को वापस आने को कहती है। जब कार्ल मना करता है तो गैल बताती है कि जोडी अब डायरेक्टर बन चुकी है और ये उसकी पहली फिल्म है, जिसके लिए जोडी ने उसकी मदद मांगी थी। जोडी की मदद करने के लिए कार्ल वापस आ जाता है। कार्ल देखता है कि टॉम के हर जगह पोस्टर लगे हुए होते हैं। कार्ल का स्कैन करते हैं, क्योंकि फिल्म में कार्ल के फेस को एआई की मदद से टॉम के फेस से बदल सकते हैं। वहां पर कार्ल का दोस्त डैन, जो एक स्टंट कोऑर्डिनेटर होता है, वो उससे मिलता है। कार्ल खुश होता है कि जोडी डायरेक्टर बन चुकी है। कार्ल को लोकेशन पर ले जाते हैं। वहां पर जोडी आती है, लेकिन वो कार्ल को नहीं देखती। शूटिंग शुरू होती है। कार्ल कार चेसिंग का सीन करता है। आगे कार ब्लास्ट से नीचे गिरती है। उसमें कार्ल ठीक होता है। जोडी स्टंटमैन को देखने के लिए आती है। वो कार्ल को देख हैरान होती है। उसको नहीं पता था कि कार्ल यहाँ आने वाला है। गैल ने कार्ल से झूठ कहा था। जोडी कार्ल से कुछ नहीं कहती। उसको लगा था कि कार्ल जानबूझकर वहाँ स्टंटमैन बनकर आया है। वो उससे ब्रेकअप के लिए गुस्सा होती है। दूसरे सीन की शूटिंग होती है। कार्ल एलियन से लड़ाई करता है। उसको आग लगाते हैं और ब्लास्ट करते हैं, जिससे उसके पीठ टूटने लगती है, लेकिन जोडी उसको बार बार वही सीन करवाती है। वो ये सब जानबूझकर करती है। वो कार्ल से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने ब्रेकअप किया था। जोडी एक एलियन पर फिल्म बनाती है। एक एलियन लड़की को अर्थ पर रहने वाले इंसान से प्यार हो जाता है। रात को गैल कार्ल से मिलती है। कार्ल जानता है कि गैल ने उसको यहाँ जानबूझकर बुलाया है और वो इसकी वजह पूछता है, जिससे गैल बताती है कि टॉम लापता है और ये बात जोडी और किसी को नहीं पता। अगर फाइनेंसर्स को पता चला, फिल्म रुक जाएगी और वो प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए वो कार्ल से मदद मांगती है और उससे टॉम कहीं पर भी हो उसको ढूंढकर लाने को कहती है। कुछ देर बाद कार्ल अपनी कार में होता है। वहाँ पर जोडी आती है। वो कार्ल से माफ़ी मांगती है जो उसने कार्ल के साथ शूटिंग पर किया था। दोनों की बात होती है, लेकिन कार्ल जोडी से टॉम के बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर कार्ल टॉम के घर जाता है। वो पीछे के रास्ते से टॉम के घर में घुसता है। टॉम को पेपर पर लिखने की आदत होती है। वो पेपर्स अपने घर में हर जगह चिपका रखा होता है। वहाँ पर टॉम की गर्लफ्रेंड कार्ल पर हमला करती है, लेकिन वो तलवार नकली होती है। कार्ल टॉम की गर्लफ्रेंड से टॉम के बारे में पूछता है। जैसे ही वो बताती है कि टॉम आखिरी बार एक पार्टी में गया था, उसके बाद वो उससे नहीं मिली। वो उसको एक क्लब के बारे में बताती है जहाँ पर टॉम हमेशा जाया करता था। कार्ल उस क्लब में जाता है। वहाँ पर वो एक ड्रग डीलर से मिलता है जो टॉम को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। कार्ल उससे टॉम के बारे में पूछता है। ड्रग डीलर कार्ल को ड्रिंक पिलाता है। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया हुआ था। क्लब में फाइट होती है। कार्ल सबको धुंधला दिखाई देने लगता है, लेकिन वो उस ड्रग डीलर को पीछा करता है और उसको पूछने पर वो कार्ल को टॉम के होटल के रूम की चाबी देता है, जहाँ पर वो टॉम को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। कार्ल वहाँ होटल में जाता है। फिर वो रूम में जाकर रूम की तलाशी लेता है। वहाँ पर उसको बाथटब में एक डेड बॉडी मिलती है, जो पूरी बर्फ में रखी हुई होती है। कार्ल डर जाता है। कार्ल रूम से बाहर आता है। बाहर कैमरा होता है, जिससे वो अपना चेहरा छुपा लेता है और गैल को कॉल पर सब बताता है। कार्ल पुलिस को बॉडी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन गैल मना करती है। कार्ल के कार के पास एक ऑफिसर आता है। कार्ल उसको लेकर होटल के रूम में डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ डेड बॉडी नहीं होती। किसी ने डेड बॉडी को वहाँ से गायब कर दिया था। कार्ल के वहाँ पहुँचने से पहले
दूसरे दिन शूटिंग शुरू होती है। जोड़ी कर्ल को कैरियोके पार्टी में इनवाइट करती है। फिर कर्ल के पास गैल आती है और उसको वापस जाने के लिए फ्लाइट की टिकट्स देती है। वो कर्ल की वजह से मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। फिर कर्ल टॉम की पीए को देखता है जो परेशान होती है टॉम के लापता होने पर। कर्ल टॉम की पीए आल्मा मिलन से मिलता है। आल्मा टॉम के पालतू डॉग्स को ले जा रही होती है। उसमें से एक डॉग के साथ कर्ल काम कर चुका है। कर्ल टॉम के बारे में पूछता है लेकिन आल्मा को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास टॉम का फ़ोन होता है। टॉम को आदत थी कि वो हमेशा अपने फ़ोन पर वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था। कर्ल आल्मा से फ़ोन ले लेता है। वहाँ पर कुछ लोग आकर कर्ल को शॉक देकर आल्मा को अपने साथ ले जाते हैं। उनको टॉम का फ़ोन चाहिए होता। कर्ल और वो डॉग दोनों उनका पीछा करने के लिए कार से जाते हैं। वो डॉग बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो कर्ल से सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट का इशारा करता है। कर्ल कार से ट्रक के पास ले जाता है। एक आदमी उन पर हमला करता है। कर्ल उस डॉग को भेजता है। वहाँ एक और आदमी आता है। उसकी और कर्ल की लड़ाई होती है। वो कर्ल को ट्रक से नीचे फेंकता है लेकिन वो बच जाता है। डॉग उस आदमी पर हमला करता है। फिर वो डॉग आल्मा की मदद के लिए जाता है। कर्ल ट्रक के पीछे लड़ाई करता है। यहाँ पर जोड़ी कर्ल का इंतज़ार करती है। वहाँ गैल आकर बताती है कि कर्ल वापस जा चुका है, जिससे जोड़ी कर्ल के से नाराज़ होती है। इस बार भी वो उसको बिना बताए चला गया। वो सैड सॉन्ग आती है। उसी के होटल के सामने कर्ल ट्रक पर लड़ाई करते हुए जाता है लेकिन कोई भी उसको नहीं देखता। कर्ल जोड़ी से मिलने जाता है लेकिन वहाँ जोड़ी नहीं होती। कर्ल अपने दोस्त डैन को सब बताता है और टॉम के फ़ोन को अनलॉक करने को कहता है, लेकिन वो फ़ोन कोई मामूली फ़ोन नहीं होता। उसको अनलॉक करने के लिए 3 दिन लग सकते हैं, जिसके उनके पास टाइम नहीं होता। टॉम को पेपर्स पर लिखने की आदत होती है। कर्ल को लगता है कि ज़रूर टॉम ने फ़ोन का पासवर्ड लिखा होगा, जिससे कर्ल, डैन और वो डॉग तीनों वापस टॉम के घर जाते हैं। वहाँ पर उनको पासवर्ड मिलता है। फ़ोन में चेक करने पर पता चलता है कि टॉम ने हेनरी नाम के आदमी से लड़ाई हुई थी। उसी दौरान हेनरी की मौत हो चुकी है। जो कर्ल ने होटल में डेड बॉडी देखी थी वो हेनरी की ही होती है। कर्ल जोड़ी को मैसेज भेजता है लेकिन वो गम में डूबी हुई होती है। वहाँ पर वही लोग आते हैं जिससे आल्मा को किडनैप किया था। वहाँ उनकी फाइट होती है। उसी बीच गोली फ़ोन पर लगती है। फ़ोन टूट जाता है। सब वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो लोग कर्ल को पकड़ लेते हैं। वहाँ कर्ल को पता चलता है कि उन आदमियों को भेजने वाला टॉम ही होता है। वो कहीं पर गायब नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया था। टॉम ने कर्ल के जाने के बाद हेनरी को अपने स्टंटमैन के लिए रखा था। फिर टॉम बताता है कि उसने कर्ल का एक्सीडेंट करवाया था। टॉम ने रस्सी को तोड़ दी थी जिसकी वजह से कर्ल का एक्सीडेंट हुआ था। वो कर्ल से जलता था कि वो हर स्टंट को कर सकता है, इसलिए उसने एक्सीडेंट करवाया था। एक दिन हेनरी सबके सामने टॉम को स्टंट के बारे में कहता है, जिससे दोनों की लड़ाई में हेनरी की मौत हो जाती है। वो डर जाता है और गैल को फ़ोन करता है। गैल टॉम को बचाने के लिए कर्ल को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो हेनरी का मर्डर कर्ल पर लगा सके। इसीलिए कर्ल का AI स्कैन करते हैं। उस वीडियो में टॉम की जगह कर्ल का फेस लगा सके, लेकिन कर्ल को पता चल गया कि टॉम ने खून किया था। टॉम कर्ल से अपना फ़ोन मांगता है। कर्ल उसको फ़ोन के बारे में बताता है जो उससे बचा सकता था, लेकिन उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। टॉम अपने आदमियों से कर्ल को मारने को कहता है। कर्ल उन पर हमला करके बोट लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर गैल जोड़ी को बताती है कि कर्ल ने हेनरी का खून किया। जोड़ी को यकीन नहीं होता। वो अपने फ़ोन देखती है। उसमें कर्ल का मैसेजेस होता है। गैल जानबूझकर फ़ोन को कोल्ड ड्रिंक में गिराती है। कुछ देर बाद कर्ल जोड़ी को फ़ोन करता है। वो उससे माफ़ी मांगता है ब्रेकअप के लिए। फिर कर्ल एक ऑयल के कंटेनर पर बोट ले जाकर ब्लास्ट करता है। पानी में कर्ल की जैकेट होती है। उनको लगता है कि कर्ल मर चुका है। न्यूज़ में हेनरी के मर्डर का वीडियो दिखाई जाता है। उस वीडियो में टॉम की जगह कर्ल को दिखाया जाता है। कर्ल ब्लास्ट से बच जाता है। दूसरे दिन टॉम के आदमी डैन को सेट पर ढूंढते हैं। यहाँ पर जोड़ी उस ब्लास्ट का वीडियो देखती है। वहाँ पर कॉस्ट्यूम में कर्ल आता है। कर्ल को जिंदा देख जोड़ी खुश होती है। कर्ल जोड़ी को सब बताता है। कर्ल को यकीन होता है कि टॉम ने शूटिंग के लिए ज़रूर आएगा। वहाँ पर गैल आती है। वो बताती है कि टॉम यहाँ आ चुका है और वो टॉम को एक्शन सीन करवाने के लिए मना करती है। कर्ल और जोड़ी टॉम से सच्चाई कबूल करवाने का प्लान बनाते हैं, उससे ज़बरदस्ती एक्शन सीन करवाकर। शूटिंग शुरू होती है। जोड़ी टॉम को हथकड़ी पहनाती है। कार में कर्ल आता है और उसको कार में अपने साथ ले जाता है। जोड़ी सब रिकॉर्ड कर रही होती है। टॉम के कपड़ों पर माइक लगा होता है। कर्ल टॉम से उसका गुनाह कबूल करवाता है। टॉम के आदमी कर्ल का पीछा करते हैं। वहाँ उनको डैन और उसकी सारी एक्शन टीम उनको रोकती है। गैल वीडियो टेप ले लेती है जिसमें टॉम ने अपना गुनाह कबूल किया था। जोड़ी भी उसको नहीं रोक पाती और टॉम दोनों हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं। कर्ल जोड़ी की मदद से हेलीकॉप्टर पर जंप करता है। वहाँ लड़ाई में टेप नीचे गिर जाता है।
सब लोग कॉल्ट को बचाने के लिए एक बड़ा एयरबैग को हेलीकॉप्टर के नीचे ले जाते हैं। कॉल्ट टेप लेकर नीचे कूदता है और वो बच जाता है। कुछ टाइम बाद फिल्म कंप्लीट हो जाती है। फिल्म में लीड हीरो टॉम की जगह जेसन बबुआ को ले लेते हैं। फिल्म हिट हो जाती है। अब कॉल्ट और जोड़ी एक साथ होते हैं। मूवी की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।